Hello, everybody. So, my name is Nandini. As you all know, I am a communication skills and English language trainer. And welcome to Aryabhat classes and in yet another session of spoken English. So, आज का सेशन हम लोग करने वाले हैं वेदर पे. काफ़ी ठंड बढ़ चुकी है. So, I thought it will be nice to know the different vocabulary and the different expressions that we use for the weather. So let's not waste any time and let's quickly begin. Okay. So in today's session, we are going to, of course, learn to talk about the weather, vocabulary to describe different types of weathers and useful expressions that we use for the weather. तो ये तीनों चीजों के बारे में आज हम जानने वाले हैं. चलिए शुरू करते हैं. So the first is कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर्स होते हैं, सिर्फ उसके बारे में जानते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले हमने बोला हॉट या स्कॉर्चिंग. हॉट या स्कॉर्चिंग. हॉट मतलब गर्मी. जब बेहद गर्मी पड़ती है, when the temperatures are 49 degrees Celsius, 50 degrees Celsius, when it is really hot, that is when you say that it is scorching. Now let's see the second one. The second one says cold and freezing. So जैसे आजकल का जो वेदर है दैट इज फ्रीजिंग, इट इज रियली कोल्ड आउटसाइड. वेर एज कोल्ड हमें पता है कि आई एम नॉट गिविंग यू अ टेम्परेचर हियर. देर आर पीपल हु में जिनको दिसंबर की ठंड में भी जो बिगिनिंग दिसंबर की ठंड होती है उसमें भी बहुत सर्दी लगती है. सो आई एम नॉट गिविंग यू एनी टेम्परेचर, बट normal sardi is cold, but when it is very very cold, when you don't feel that even four sweaters are enough, that is called as freezing. It is not necessary that you use freezing when it is स्नोइंग आउटसाइड. इस चीज को जरूर याद रखिएगा. जैसे आज दिल्ली में स्नो नहीं होती है, बर्फ नहीं पड़ती, लेकिन आजकल दिल्ली एनसीआर का मौसम बिल्कुल फ्रीजिंग ही है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट वन इज क्लाउडी एंड ओवरकास्ट. दिस इज वेरी सिंपल. अगर आप उठें और आप घर से बाहर निकलें और आपको बादल दिखें आसमान में, तो देन दैट इज कॉल्ड एज क्लाउडी, और अनदर वर्ड फॉर इट इज कॉल्ड एज ओवरकास्ट. नाउ डोंट वरी, सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट just let's first understand what are the different types of weathers that are there. Okay. देन ऑफ कोर्स ह्यूमिड. ह्यूमिड का मतलब होता है जब हवा में बहुत नरमी होती है उसको बोला जाता है ह्यूमिड. ठीक है. जब बहुत उमस होती है, आई डोंट नो आपके घर में क्या बोला जाता है, लेकिन मेरे घर में उसको बोला जाता है कि अरे आज बहुत उमस है. सो दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमिड वेदर. जब बारिश होनी चाहिए पर हो नहीं रही होती है, उस वेदर को ह्यूमिड बोलते हैं. ठीक है. चलिए. सो विंडी. विंडी मीन्स जब बहुत तेज हवा चल रही होती है उसको विंडी बोलते हैं. And then of course clear weather. Clear weather is when it's absolutely all right, the sunshine is normal, it is not very hot, it is not very cold. But most importantly, clear weather is a term that originated from Europe, especially Britain, क्योंकि वहाँ पे क्लियर वेदर बहुत कम होता है. मतलब आसमान में जो काले बादल हैं वो हमेशा छाए ही रहते हैं. तो क्लियर वेदर मतलब आसमान साफ होना. ठीक है. एंड देन द वेदर इज कुड बी स्टिफलिंग और सफोकेटिंग. जब उमस इतनी बढ़ जाती है कि ऐसे सांस लेने में मुश्किल हो जाए, या जब गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि लगता है कि यार बस अब गए, that weather is called as stifling or suffocating. Now please remember one thing, that there are certain words that you can use together. For example, you can say that it is very cold outside, or you can say that it's freezing outside, and you can also say it's also windy. बिकॉज अगर मैं अभी घर के बाहर निकलूं तो एक तो हवा चल रही है और बहुत ठंड है. सो इट इज विंडी एंड इट इज फ्रीजिंग. ओके. इट इज हॉट एंड ह्यूमिड. मतलब गर्मी भी उतनी है और उमस भी उतनी है. इट इज हॉट एंड ह्यूमिड. सो सारे नहीं यूज हो सकते, कुछ इसमें से साथ में भी यूज हो सकते हैं. सो इफ दैट इज क्लियर, लेट्स मूव टू द सेकेंड स्लाइड नाउ. नाउ लेट्स सी. So when we talk about, one second, yeah, so when we talk about this picture, you know that we are talking about the sun, right? हम उसी समय की बात कर रहे हैं जब बहुत गर्मी पड़ेगी. तो उसके लिए यूजफुल एक्सप्रेशंस क्या हो सकते हैं? लेट्स क्विकली हैव अ लुक. So it is warm and sunny outside. This is expression number 1. Second one says it is boiling hot. बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है.
And the third one is for boiling hot only. You can say it is scorching hot today, or it is don't say it is scorching hot, just say it is scorching today. बहुत गर्मी पड़ना. Boiling hot जो है ये informal usage में आता है, दोस्तों के साथ यूज कर सकते हैं. और ये स्कॉर्चिंग जो है फॉर्मल में आता है. ऑल राइट, चलिए नाउ लेट्स गो अहेड. नाउ ऑफ कोर्स विद द पिक्चर्स यू कैन मेक आउट कि आजकल की जो मौसम है उस तरीके से बात उस सर्दी की बात की जा रही है, तो उसके यूजफुल एक्सप्रेशंस क्या होंगे ये. देर इज अ निप इन द एयर. निप इन द एयर का मतलब होता है हल्की मीठी ठंड, जिसमें अगर आपने एक हाफ स्लीव्स का स्वेटर पहन लिया आप मस्त हो गए. अभी तो घर से बाहर निकलना मुश्किल है, राइट? सो फॉर दिस काइंड ऑफ वेदर यू विल नॉट यूज देर इज अ निप इन द एयर. Okay, and the second one is it is cold or really cold today. So this is again informal. Really cold, especially अगर आप इसको use करना चाहते हैं, it is cold today is okay, but if you want to say it is really cold today, that is an informal expression. And then the third expression is it is freezing today, मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ना. So this of course is formal or informal both. Formal or informal both. Okay, chalo. Now next one, of course with the picture you can make out कि हम बारिश की बात कर रहे हैं, है ना? तो अब इसके useful expressions क्या रहेंगे? Very simple. It is raining outside. Second, seems it will rain today. मतलब ऐसा लगता है कि आज बारिश होगी. थर्ड, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब बहुत तेज बारिश होना. ठीक है, डोंट से इट इज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स. प्लीज बी वेरी केयरफुल. यहाँ पे लाइक नहीं यूज, यहाँ पे इधर लाइक नहीं यूज हुआ है. इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स विच मीन्स दैट इट इज रेनिंग अ लॉट. बहुत तेज बारिश होना, जिसको हिंदी में कभी कभी बोलते हैं मूसलाधार बारिश होना. ठीक है, सो ये कुछ एक्सप्रेशंस थे जो कि डिफरेंट वेदर्स के लिए हम यूज कर सकते थे. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस. सो यूजफुल एक्सप्रेशंस फॉर जनरली टॉकिंग अबाउट, व्हेन यू जनरली टॉक अबाउट द वेदर, उसमें हम कौन से यूजफुल एक्सप्रेशंस यूज करते हैं. फर्स्ट इज वी कांट आस्क फॉर अ बेटर वेदर. इससे ज्यादा बेहतर मौसम की हम उम्मीद नहीं कर सकते थे. दिस इज द बेस्ट वेदर वीव हैड ऑल ईयर. मतलब ये आज का जो वेदर है ये सबसे बेहतर बेस्ट वेदर है. बेहतर भी नहीं है, बेस्ट वेदर है दैट वीव हैड ऑल ईयर. थर्ड, व्हाट अ प्लेजेंट डे. और फोर्थ, व्हाट अ ब्यूटिफुल डे. ये चार एक्सप्रेशंस आर मेंट फॉर प्लेजेंट वेदर. ठीक है, प्लेजेंट वेदर. जैसे मुझे फेब्रुअरी का वेदर बहुत प्लेजेंट लगता है. फेब्रुअरी का वेदर, दिसंबर बिगिनिंग का वेदर इज यूजुअली वेरी प्लेजेंट. उस समय आप ये यूज कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. सम पीपल फाइंड फेब्रुअरी ऑल्सो वेरी हॉट, सम पीपल फाइंड फेब्रुअरी कोल्ड. मार्च इज द मोस्ट सुटेबल वेदर, बट दैट डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू वांट टू यूज. ठीक है, सॉरी, इट डिपेंड्स ऑन यू कि कौन से महीने का वेदर आपको ज्यादा बेटर लगता है. आप उस हिसाब से उसको यूज कर सकते हैं. नाउ लेट्स गो अहेड. सो टाइम फॉर सेल्फ प्रैक्टिस, क्योंकि ये बहुत बड़ा हमारा टॉपिक नहीं है. सो इट्स टाइम फॉर सेल्फ प्रैक्टिस. नाउ यू मे फील कि अरे हम रोज रोज वेदर की कैसे बात करेंगे. ऑफ कोर्स इट इज, आई कैन अंडरस्टैंड दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप छोटा सा एक न्यूज़पेपर उठाइए और आप रोज उसको प्रैक्टिस करिए. एक चीज तो पक्की है कि मिरर यूज करना है. ठीक है, यू आर स्टिल एट दैट स्टेज वेर यू आर यूजिंग द मिरर. आप क्या कर सकते हैं, दिस इज एन एडेड एक्सरसाइज दैट यू कैन डू, दैट अपार्ट फ्रॉम टॉकिंग अबाउट द वेदर दैट इज टुडे, आज जो वेदर है, आप 3 दिन का वेदर उठाइए. सबसे इजी क्या होगा कि कल, आज और कल, येस्टरडे, टुडे एंड टुमारो, ये तीनों वेदर्स को आप डिस्क्राइब करिए और उस हिसाब से, मतलब आप अपने पहले नोट्स बना लीजिए और उस हिसाब से आप देख लीजिए कि कैसा वेदर है. अगर आप ये कर पाएंगे एंड यू विल बी एबल टू डू इट फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ 10 days, yes it can help you. The other second thing that you can do is कि आप 3 महीनों का, 3 different months का, you can take the weather of 3 different months and then use this vocabulary. So you could, let's say, use 16th of February, you could use 16th of July,
and then you could use 16th of December. Randomly pick up 3 days which have completely different vocabulary. Randomly pick up 3 days which have, completely different weathers, and then talk about it in front of the mirror. All right. Chaliye, thank you so much. I hope this session was helpful for you. I will bring this session to an end, and I will see you in the next session now. Okay. Thank you so much.